Welcome to our channel. Today, in this video, we will study about Henry Fayol's 14 Principles of Management. He has given 14 principles. Now let us discuss it one by one. First, we will discuss about the division of work. पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन ऑफ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों के घर में जैसे काम होता है हाउस होल्ड वर्क डेट वी डिवाइड अमंग द डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स। जैसे कोई एक इंसान डिश वॉश कर रहा है तो कोई खाना डिनर बना रहा है, कोई आयरनिंग कर रहा है, कोई समवन इज़ क्लीनिंग द रूम। सेम इन एज इन ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोसेस ही होता है जहाँ ए वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल। एक काम को बहुत डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लोग काम करते हैं, ओके, इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर, राइट टू गिव ऑर्डर्स, मेक डिसीजन, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया 100 स्वीट्स बनाने के लिए इन 1 वीक टाइम, बट ही हैज़ नॉट गिवन द रॉ मटेरियल, स्वीट बनाने के जो मिल्क होता है, शुगर। तो तब क्या होगा, वी कैन ब्लेम द पीपल, ओके, कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया पर आपने काम अच्छे से नहीं किया क्योंकि हमने उन लोगों को रॉ मटेरियल्स ही प्रोवाइड नहीं किया। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बैलेंस होना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब होता है that in an organization the employee should give a commitment towards it, towards the organization and towards each other. For example, the employee should respect to the organization and the organization also respects to the employees. Clear? Next we will discuss about the unity of command. So unity of command according to this principle meaning है कि an employee should receive orders from one boss only. इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही बॉस ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक ही काम 2-3 लोग बोलेंगे तो आपको क्या होगा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बॉस ने बोला कि प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको आज देना है, एंड दूसरे बॉस ने बोला है नहीं नहीं कल देना है, तो आपका क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका प्रोडक्टिविटी एंड वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएंगे। सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी, जो आपको कमांड करे, ओनली वन बॉस शुड बी command you to do the work. Okay, clear? Next we will discuss about the unity of direction. Here unity of direction means one unit means one plan. Every organization must work towards one direction, that is towards the one common goal. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होना चाहिए और उसी गोल के लिए काम करना चाहिए। क्लियर? क्लियर? Next, discuss about subordination of individual interest to general interest. इन एन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक क्या होता है, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए, काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गया, उनको फाइनेंशियली क्राइसिस हो गया और आपका क्या हो गया, सैलरी थोड़ा रिड्यूस कर दिया फॉर दिस मंथ, तो आपको उसी के लिए डिमांड नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्राइसिस है, क्या हो रहा है। सो हमेशा खुद के बेनिफिट्स, खुद के इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए नहीं सोच के वी नीड टू थिंक एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ जनरल इंटरेस्ट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उनके बेनिफिट के लिए क्या हो सकता है, आप जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है आपको कितना मनी पेड होगा फॉर योर वर्क। इन एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेटली। मतलब आपने जितना काम किया उस हिसाब के आपको मनी देना चाहिए, उस हिसाब से आपको पेड करना चाहिए ना। इट शुड नॉट बी ओवर पेड और अंडर पेड। आपको ज़्यादा भी पेमेंट नहीं देना चाहिए, आपने काम कुछ नहीं और आपको पेमेंट ज़्यादा मिल गया, और आपने बहुत काम किया और आपको पेमेंट कम मिल रहा है। सो फेयरली होना चाहिए।
Next, we will discuss about principle of centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर ऑथोरिटी लाइज इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल, एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कुछ बॉसेस या कुछ टॉप लेवल मैनेजर दे कंट्रोल एवरीथिंग, एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है उसमें और ज़्यादा डिवाइड होता है. सपोज एक बॉस है, उनके अंदर और 3 बॉस है, तो सब लोग हैंडल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन से हो जाएगा क्योंकि कम लोग होता है तो 1 or 2 पीपल कैन हैंडल. पर व्हेन देयर इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, तब क्या होता है, वी नीड मोर पीपल to handle it. Clear? Next we will discuss about the principle of scalar chain. Scalar chains means line of authority from highest to the lowest rank. For example, suppose आपको एक क्या होता है, कुछ मैसेज या कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करना होगा. ओके, स्केलर स्केल क्या होता है, इन्हें ट्रायंगल शेप होता है. फॉर एग्जांपल आपको ई से ओ तक एक मैसेज भेजना होगा. ओके, तो क्या होगा, आपके ऊपर वाला सुपीरियर को भेजना होगा. सपोज फॉर एग्जांपल आप ई हो तो आपके ऊपर वाला सुपीरियर डी है, मैनेजर. डी के ऊपर मैनेजर है सी, उनके ऊपर बी, उनके ऊपर ए. तो इन ऐसे चेन के हिसाब से होता है. तो क्या होगा, वो पूरा चेन कंप्लीट होगा तभी आप मैसेज पास ऑन कर सकते हो. पर इसमें क्या होता है, ये बहुत ही लॉन्ग मेथड प्रोसेस हो जाता है. कभी कभी इमरजेंसी जो इन्फॉर्मेशन भेजना होता है बहुत टाइम लगता है और कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. उसके लिए फेरोल्स ने एक शॉर्टकट निकाला, उस इसको बोलते हैं गैन प्रैंग. उसमें क्या करते हैं, जो परमिट करते हैं जो आपके लेवल के हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मैनेजर और आपके लेवल के जो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, आप डायरेक्टली मैसेज दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सुपरवाइज़र और आपके लेवल के जो दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र, उनको आप डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हो विदाउट ट्रेवलिंग अ लॉन्ग चेन. क्योंकि अगर बहुत सबको ऊपर आपके सुपीरियर को भेजते जाओगे तो क्या होगा, इट विल क्रिएट लॉन्ग चेन एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. तो फेवल ने बोला कि देयर मस्ट बी ए फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल्स एंड देयर मस्ट बी ए फिक्स प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप एम्प्लॉयज़ हो और आपका एक फ़िक्स जगह नहीं है बैठने के लिए, या यू डोंट हैव ए फिक्स्ड, आप काम कर रहे हो, मटेरियल जो यूज़ करते हो, टूल्स इक्विपमेंट, और आपको एक फिक्स जगह नहीं है कहाँ रखने के लिए, तब क्या होगा, इट विल क्रिएट ए कन्फ्यूजन. हर बार आपको ढूंढना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप एक डिपार्टमेंट में आज सपोज मार्केटिंग में बैठते हो, कल आप सेल्स में बैठोगे या परसों प्रोडक्शन में बैठोगे, तब क्या होगा, आपको हर रोज़ ढूंढना पड़ेगा कि दिस पर्सन कहाँ है आज. तो हमेशा एक फिक्स पोजीशन प्लेस होना चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉयज़. देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़. एवरी वन शुड गेट द फेयर ट्रीटमेंट. उसमें क्या होता है कि कोई किसी को बायस ना करे. फॉर एग्ज़ाम्पल सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. जैसे आपको मेडिकल लीव चाहिए तो उसके लिए आपका पोजीशन नहीं देखना चाहिए कि आप लोअर रैंक में हो या हायर रैंक हो. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल लीव 3 days का है तो सबको इक्वली मिलना चाहिए. दैट इज़ इक्विटी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. पर्सनल का मतलब होता है पीपल एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और टेन्योर का मतलब होता है द टू गिव अ परमानेंट पोस्ट, ऑक्यूपेंसी. ओके, तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक फीलिंग देना हो चाहिए कि आपका जॉब सिक्योर है, परमानेंट है. ऐसा नहीं कि कल आपको निकाल दिया जाएगा. अगर ऐसा फीलिंग हो ना, तब क्या होगा, लोग नो दे वोंट वर्क प्रॉपरली, एफिशिएंसी डेडिकेट करके काम नहीं करेंगे. उनके दिमाग में हमेशा होंगे कि मुझे तो कल निकाल दिया जाएगा, मैं क्यों करूँ काम. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव.
इसका मतलब होता है एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग डिसीजन एंड प्लान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या कुछ भी न्यू स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ को द मैनेजर हायर लेवल लोग जो है उनको एक सबसे पूछना चाहिए कि आपको ये स्कीम अच्छा अगर हम लोग नया स्कीम लॉन्च करें तो उसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस लाना हो क्या कुछ नहीं हो। अगर नहीं पूछते तो कैसा फील होता है कि एम्प्लॉयज़ की हम लोग तो इस ऑर्गेनाइजेशन का है ही नहीं, हम बाहर है, हमसे कुछ ज़्यादा पूछते नहीं है, तो उन लोगों का एक इन्फीरियरिटी हो जाता है। तब क्या होता है व्हेन वी इन्वॉल्व एवरीवन, तब क्या होता है यस एक फील होता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, and in the last we will discuss about the last management principle, that is principle of esprit de corps. इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, दैट इज यूनियन इन द स्ट्रेंथ। एक हर ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी ए टीम वर्क, एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा टीम वर्क के हिसाब से काम करना चाहिए, एक टीम स्पिरिट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि मैं अपने बेनिफिट्स के लिए काम करूँ या अपने हर वर्क ऐसा इंडिविजुअल बेनिफिट्स या इंडिविजुअल ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो सिर्फ